हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा, उसके साथ ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है डोंकी इन टाइगर्स स्किन। डोंकी डोंकी कहते हैं गद्दे को। इन टाइगर्स, यहाँ पे टाइगर के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है काके की। स्किन कहते हैं जल्द को। तो इसका क्या मतलब हुआ? डोंकी इन टाइगर स्किन, गद्दा शेर की खाल में। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड अ वाशरमैन। वंस, वंस का सेंस होता है एक दफा या एक बार। देयर लिव्ड अ वाशरमैन, वाशरमैन कहते हैं धोबी को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार एक धोबी रहता था। ही हैड अ डोंकी डैट यूज टू कैरी द लोड्स ऑफ डर्टी एंड वॉश्ड क्लोथ्स फॉर द वाशरमैन। ही हैड अ डोंकी, उसके पास एक गद्दा था। तो यहाँ पे जो हमारा हैड है ये पास्ट का पोजेसिव सेंटेंस है। तो इसका मतलब होता है कि किसी के पास कुछ था। तो ही हैड अ डोंकी, उसके पास एक गद्दा था। डैट, जो यूज टू कैरी, जो कि ढोता था। कैरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना। तो जो ढोता था द लोड्स, वजन को, ऑफ डर्टी, गंदे, एंड वॉश्ड क्लोथ, और धुले हुए कपड़ों को। किसके लिए? फॉर द वॉशरमैन, धोबी के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही हैड अ डोंकी दैट यूज टू कैरी द लोड्स ऑफ डर्टी एंड वॉश्ड क्लोथ फॉर द वॉशरमैन। एक, उसके पास एक गद्दा था जो कि उसके गंदे और धुले हुए कपड़े ढोता था। एज द वॉशरमैन कुड नॉट अर्न मच। एज, जैसा कि द वॉशरमैन, जो धोबी था, कुड नॉट अर्न, वो नहीं कमा पाता था। मच यानी कि ज़्यादा नहीं कमा पाता था। द डोंकी, जो गद्दा था, वॉज ओफन लेफ्ट हंगरी। तो जो गद्दा था वो अक्सर क्या होता था? भूखा रह जाता था। हंगरी का मतलब होता है भूखा। फॉर दिस रीजन, इस रीजन यानी कि इस कारण के लिए, द डोंकी वॉज ग्रोमिंग वीकर डे बाई डे। द डोंकी, जो गद्दा था, वॉज ग्रोमिंग, वो हो रहा था क्या? वीकर, वीकर का मतलब होता है कमजोर। तो वो कमजोर हो रहा था डे बाई डे, दिन गए गुजरे, यानी कि हर दिन वो क्या हो रहा था? कमजोर हो रहा था। वन डे, एक दिन, द वॉशरमैन वॉज गोइंग टू एन अदर विलेज बिकॉज ऑफ सम वर्क। एक दिन द वॉशरमैन, जो धोबी था, वाज गोइंग, वो जा रहा था। यहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और इस तरह के सेंटेंस के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो एक दिन जो धोबी था वो जा रहा था टू एन अदर विलेज, दूसरे गांव, बिकॉज ऑफ सम वर्क, किसके लिए? कुछ काम के कारण से। ऑन द वे, रास्ते पर। दे देयर ले अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कहता है जंगल को। तो एक जंगल पड़ता था। व्हेन, जब, ही वॉज पासिंग थ्रू दैट फॉरेस्ट। व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो व्हेन ही वॉज पासिंग थ्रू द दैट फॉरेस्ट, जब वो उस जंगल में से गुजर रहा था, ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। तो उसने देखा डेड टाइगर, मरा हुआ शेर देखा। एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, एक आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, उसके दिमाग में आया। ही शेव्ड ऑफ द टाइगर स्किन। शेव्ड ऑफ का मतलब होता है उतार देना। तो उसने उतार दिया द टाइगर स्किन, जो शेर की खाल थी उसको उतार दिया। व्हेन ही रिटर्न होम, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रिटर्न। तो जब वो घर वापस लौटा, ही शोड द टाइगर स्किन टू हिज डोंकी एंड सेड। ही शोड, शो का मतलब होता है दिखाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है शोड। तो उसने दिखाया द टाइगर स्किन, शेर की खाल, टू हिज डोंकी, अपने गद्दे को, एंड सेड, और कहा, यूर वर्क फॉर मी होल डे एंड नाइट। यूर वर्क, तुम्हारा काम, फॉर मी, मेरे लिए, होल डे, सारा दिन, एंड नाइट, और रात, स्टिल, फिर भी, आई कांट अफोर्ड टू गिव यू मच टू ईट बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडीशन।
स्टिल फिर भी आई कांट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, टू गिव यू तुमको देने के लिए, मच टू ईट ज़्यादा खाने के लिए, बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडीशन मेरी गरीब हालत के कारण। यानी कि उसने कहा कि तुम्हारा वर्क मेरे लिए, यानी कि तुम्हारा काम मेरे लिए सारी रात और सारा दिन, फिर भी मैं तुम्हें अच्छी तरह खिला नहीं पाता हूँ। किसके कारण? बिकॉज ऑफ माई पुअर कंडीशन, मेरी गरीब हालत के वजह से या के कारण। आई रियली रिग्रेट फॉर डैट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना या दुख होना, तो मुझे वाकई में उसके लिए दुख है। नाउ अब यू शुड वेयर दिस टाइगर स्किन। यू शुड वेयर तुम्हें पहननी चाहिए, वेयर का मतलब होता है पहनना, तो तुम्हें पहननी चाहिए दिस टाइगर स्किन, ये जो टाइगर यानी कि शेर की जो खाल है ये पहननी चाहिए। देन फिर यू कैन रोम फ्रीली इन द फील्ड्स एवरी नाइट एंड ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट। देन फिर यू कैन रोम, रोम का मतलब होता है इधर उधर फिरना, तो तुम इधर उधर फिर सकते हो फ्रीली यानी कि आज़ादी से, इन द फील्ड खेतों में, एवरी नाइट हर रात, एंड ईट और खा सकते हो, टू यूर हार्ट्स कंटेंट अपना जी भर के। नाउ नो वन कोई भी नहीं, वेल डेयर हिम्मत करेगा। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो नो वन वेल डेयर कोई भी हिम्मत नहीं करेगा, टू कम नियर यू तुम्हारे करीब आने का, टेकिंग यू एज अ टाइगर तुम्हें शेर समझते हुए, टेकिंग यहाँ पे समझने के सेंस में है। द डोंकी वॉज प्लीज टू हेयर दिस। द डोंकी जो गधा था, वॉज प्लीज्ड वो खुश था, टू हेयर दिस ये सुनकर, डेट नाइट उस रात, ही पुट ऑन टाइगर स्किन एंड वेंट टू अ फार्मर्स। ही पुट ऑन का मतलब होता है पहनना या डालना, तो उसने डाला द टाइगर स्किन जो शेर की खाल थी उसको डाला, एंड वेंट और चला गया, टू अ फार्मर्स फील्ड एक किसान के जो खेत थे वहां चला गया। ही ए टू हिज फिल उसने अपना पेट भर के खाया। द फार्मर सॉ हिम बट डिड नॉट डेयर टू डू एनीथिंग। द फार्मर सॉ हिम जो किसान था उसने देखा, हिम उसको, बट लेकिन, डिड नॉट डेयर लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, टू डू एनीथिंग कुछ भी करने की। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज। दिस वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रहना, सेकंड फॉर्म है गो ऑन की, तो ये जारी रहा फॉर मैनी डेज कई दिनों तक, एंड सून और जल्द ही, द डोंकी जो गद्दा था, ग्रीव हेल्दी वो सेहतमंद हो गया, एंड स्ट्रोंग और मजबूत हो गया। वन नाइट एक रात, द डोंकी वॉज ग्रेजिंग इन अ फील्ड एज यूजुअल। द डोंकी जो गद्दा था, वाज ग्रेजिंग वो चर रहा था, यहाँ पे भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो एक रात जो गद्दा था वो चर रहा था, इन अ फील्ड एक खेत में, एज यूजुअल हमेशा की तरह या पहले की तरह, जस्ट दिन तभी ही, एन अदर डोंकी ब्रेड एक दूसरा जो गद्दा था, ब्रेड का मतलब होता है जो गद्दे आवाज़ निकालते हैं उन्हें ब्रेड कहते हैं। तो एक और गद्दे ने तभी क्या किया, वो हींगा। द डोंकी फेल्ट लाइक रिप्लाइंग टू हिज ब्रदर्स कॉल। द डोंकी जो गद्दा था उसने क्या किया, फेल्ट महसूस किया, लाइक रिप्लाइंग जवाब देने का, टू हिज ब्रदर कॉल्स अपने भाई की जो पुकार है उसका जवाब देने का उसने क्या किया, महसूस किया, विदाउट थिंकिंग बिना सोचे। द प्रोज एंड कॉन्स यानी कि नफ़ा और नुकसान को बिना सोचे। द डोंकी आल्सो स्टार्टेड ब्रिंग जो गद्दा था, आल्सो स्टार्टेड उसने भी शुरू कर दिया, ब्रिंग हिंगना। द विलेजर गॉट अलार्म जो गांव वाले थे, विलेजर कहते हैं गांव वालों को, तो जो गांव वाले थे, गॉट अलार्म वो डर गए। दे रश टू द फील्ड, रश का मतलब होता है हड़बड़ी में कहीं पे जाना, तो सेकंड फॉर्म में रश। दे रश्ड वो भागे, टू द फील्ड खेत की ओर, वेयर द डोंकी वाज ब्रेइंग यहाँ पे जो गद्दा था वो क्या कर रहा था, अ, हींग रहा था। दे अंडरस्टूड वो समझ गए, एवरीथिंग सब कुछ, एंड बीट और मारा द डोंकी गद्दे को, ब्लैक एंड ब्लू यानी कि उसको अच्छे से उन्होंने क्या किया, मारा। The donkey returned to his master in a pitiable condition. The donkey
जो गधा था रिटर्न वो लौटा टू हिज मास्टर, अपने मास्टर के यहाँ, इन अ पिटीबल कंडीशन, यानी कि एक पिटीबल का मतलब होता है जिस पे दाया है, तो एक दाया रूप वाली हालत में वो अपने मास्टर के पास लौटा। देता है इसका मोरल क्या है, वी शुड नॉट ट्राई टू बी वट वी आर नॉट, वी शुड नॉट ट्राई, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए टू बी बनने की, वट वी आर नॉट, जो हम नहीं होते। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।